हाय, नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से कुछ ऐसे आर्टिकल डिस्कस करता हूँ जिसके पीछे आज भी रहस्य है कि वो जो हमने देखा, जो सुना, जो महसूस करा, या ये जो आर्टिकल में है ये कितना सच है, ऐसा क्या हुआ होगा। जो लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, ये लोगों ने अपने मन से कहानी तो नहीं बनाई है, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है। तो आज बात अमेरिका से है। हर्डिन क्लार्क एक क्या कहूँ, एक घना जंगल है, ठीक है, जिससे होती हुई तकरीबन 8 मील लंबी रोड है, जिसको पार करते में लोगों ने एक अजीब डर महसूस करा है। कभी भी आप अमेरिका जाते हैं तो शायद आपको इस हॉन्टेड रोड के बारे में किसी न किसी से पता चलेगा, अगर आपकी रुचि है उस तरफ ध्यान देना। क्योंकि कहा जाता है कि बड़ा बड़ा बोर्ड लगाना भी एक सवाल है कि क्यों लगाया गया इस अजीब से बोर्ड को, जिस पर आगे एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि ये घोस्ट रोड है। यहाँ एक कटे सिर के आदमी को देखा जाता है जो कि कलर भी बदलता है, रोशनी बदलती है उसके इर्द गिर्द। पॉसिबल कैसे है? देखिए, मैं बताता हूँ कि बहुत समय पहले की बात है। यहाँ से जब ट्रेन गुजरा करती थी इसके पास वाले एरिया से, तो ये जो ड्राइवर है उसे मतलब एक अजीब सी सरसरी सी होने लगती थी इस रोड के आसपास आते के साथ ही। जैसे कह सकते हैं कि अंदर बेचैनी सी रहती थी। तो चलती ट्रेन से उसने अपने फ्रेश एयर के लिए चेहरे को बाहर किया। दुर्घटना हुई जिसमें वो ईश्वर को प्यारे हो गए। दूसरी ट्रेन ने जब वहाँ से पास किया तो वो ट्रेन इतनी नज़दीक थी कि सिर धड़ से कहा जाता है कि ये वही आदमी है जो कि अपने धड़ के साथ अपने सिर को ढूंढ रहा है। ऐसे लोगों ने इसलिए बताया क्योंकि जिन्होंने रिसर्च करी, जो इस तरफ आई टीम, अमेरिका का ही एक इंस्टीट्यूट है जो कि पैरानॉर्मल रिसर्च करता है, भूत प्रेत आत्मा की अगर कोई घटना है तो उसमें लोगों की मदद करना, उस जगह से बाहर आना, उस प्रेत को मुक्ति दिलाना, ये सब इनका एक तरह से कह सकता हूँ कि काम भी है। और इन्होंने इसके बारे में विशेष पढ़ाई भी करी है। ये लोग जब यहाँ पर आए थे तो कड़ी दर कड़ी चीज़ें जुड़ती चली गई कि ऐसा हुआ होगा, क्या यहाँ से ऐसे ट्रेन निकलती है, क्या इतने बजे ट्रेन निकली थी। तो ये सारी बातें सच हो रही थी। मतलब जिससे भी ये अपना रिसर्च कंप्लीट करने के लिए सवाल पूछ रहे थे, उसने बताया कि हाँ, ऐसा होता है कि जब ट्रेन में बहुत लंबे समय तक अगर कोई चल रहा हो, या रात की नींद पूरी नहीं हुई, या थकान है, या कोई स्ट्रेस है, तो फ्रेश एयर के लिए कभी कभी ड्राइवर लोग जो है, भाई ट्रेन तो सीधी सीधी चल ही रही है, ऐसा तो है नहीं इधर उधर हो जाएगी, लेकिन हाँ कभी कभी हल्की सी खिड़की खोल दी, हल्की सी बाहर की हवा ले ली, इस तरह का करते हैं और ये नॉर्मल है। लॉन्ग रूट पे चलने वाले जो ड्राइवर हैं वो जानते होंगे कि मैं बात जो कह रहा हूँ ये सच है। तो अगर बाई चांस उसने ऐसी सिचुएशन रही और उसने सिर बाहर किया जिसकी वजह से उसका मतलब जब सुबह ट्रेन मिली, मतलब एक जगह जाकर ऑटोमेटिकली उसे रोक दिया गया कि भाई ड्राइवर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है स्टेशन में, और ये कोई दुर्घटना ना हो गई हो, कोई समस्या ना हो गई हो, या ड्राइवर नींद में ना हो, या अपने सेंस में ना हो, ठीक है, तो हमें ट्रेन को रोकना पड़ेगा। इसमें पैसेंजर के सिक्योरिटी सेफ्टी का सवाल है। ट्रेन को जब रोक कर अगले दिन देखा गया, मतलब जहाँ पर भी जिस जगह उसे रोका गया, तो उसके अंदर उसका धड़ तो मिला लेकिन सिर नहीं था, और ये अजीब सी तरीके से उखड़ा हुआ था। और उसके बाद उसके घर वालों को भी सूचित किया गया, उसके सिर को ढूंढा गया। लेकिन भाई साहब, तकरीबन 9 दिन 10 दिन तक जब ढूंढ लिया गया और सिर नहीं मिला, तो सभी ने कहा कि हो सकता है कि आसपास जंगल है, किसी जंगली जानवर का वो भेंट चढ़ गया, और हो सकता है या ट्रेन के नीचे ही आ गया हो जब सिर अलग हुआ। ऐसे में उसके सिर को ढूंढना बंद कर दिया गया। तकरीबन 3 महीने बाद उसके बराबर वाली रोड पर लोगों ने एक अजीब सी चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी। गाड़ी के सामने एकदम से कोई आदमी आ जाता है जिसका सिर नहीं है। गाड़ी के सामने कोई दूर एक परछाई सी खड़ी दिखती है, एक अजीब सी शैडो बनती है जो कि कलर बदलती है, ऐसा लोगों का बताना है। सबसे पहले जिन्होंने देखा था उनका नाम लीजा था, और ये गर्भवती महिला थी जो कि ऑफिस से इसी रोड पर से अक्सर आया करती थी, अकेली ही गाड़ी चलाती थी। और गाड़ी में देखिए, जब रात बेरात हो जाती है तो चलते चलते हमें खाने का भी शौक़ रहता है।
तो वो कहती हैं कि मैंने गलती से गाड़ी उसी रोड पर रोक दी और मैं अपने लंच को मतलब खोल रही थी कि कुछ खाते खाते चलती रहूँगी, और भूख लग रही थी, लेकिन उस वक्त मेरी गाड़ी रुकी हुई थी। सडनली जहाँ से कुछ रोशनी सी पड़ रही थी वहाँ मैंने किसी को खड़े देखा। मेरे मन में कुछ सवाल और डर भी आया कि इतनी रात को इस रोड पर से, देखिए पहली बात आते जाते लोग कम हैं, ठीक है, लेकिन लंबा रोड है, शॉर्टकट है, लेकिन आते जाते लोग कम हैं। इसे बड़ा अजीब लगा कि ये पैदल का रास्ता तो है ही नहीं, ठीक है, पैदल नहीं आएगा, लेकिन ये जो है इसे मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये है क्या। इन्हें फोटोग्राफी का शौक है तो गाड़ी में इत्तेफाकन इनके कैमरा भी था। इन्होंने कैमरा लगाया और उसके लेंस को जूम करके देखा तो कैमरे में कुछ आ ही नहीं रहा था। जब ये कैमरे को हटा के अपनी आंखों से देख रही हैं तो इन्हें वो दिख रहा है सामने, और जब कैमरे को लगाकर देख रही हैं तो इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब ये डर हुआ, ये सवाल जवाब करने की जगह नहीं है, यहाँ से वापस हो जाना बेहतर है। इन्होंने यहीं से गाड़ी को यू टर्न किया और अपने वापस ऑफिस पहुँचती हैं। ऑफिस में देखने के बाद लोगों ने इनसे एक सवाल किया कि आप घर नहीं गए, अब क्या हुआ, सब ठीक है? उसने कहा कुछ ठीक नहीं, उस वाली रोड पर मैंने कुछ ऐसा महसूस करा है। किसी ने भी इसकी बात को सच नहीं माना। हर किसी ने यही कह दिया कि ये मजाक वाली बात है, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। भूत प्रेत आत्मा पहली बात तो होते नहीं हैं, और अगर होते भी होंगे तो किसी के कहने से हम क्यों माने। इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, इसकी बात को किसी ने सच नहीं माना। इसने अपनी डायरी में एक, जैसे कभी कभी लिखती है कि मुझे रेंट देना है, दूध वाले का बिल हो गया, किसी भी चीज़ का जो भी XYZ है, तो इसने उस कॉपी में पहली बार ये चीज़ लिखी। इसे कोई डायरी लिखने का शौक नहीं है, लेकिन ये अपनी चीज़ें मैनेज करने के लिए कभी कभी मैं भूल ना जाऊँ इसलिए लिखती थी। इसने डायरी के पन्ने पर साफ साफ शब्दों में उस रोड का नाम और उतने बजे मैं ऐसे लंच को खोल रही थी खाने के लिए, और ऐसे ऐसे कैमरे के साथ, ये सब कुछ उसने लिखा। भाई साहब अगले दिन सुबह ये यहाँ से अपने दफ्तर से घर गई है। दफ्तर में सबको पता था कि ये देर रात रुकी है, तो इसके देखिए वहाँ पर ये छुट्टियों का इतना वो रहता है नहीं, लेकिन यहाँ ये अपने जब घर आई तो उस रोड से नहीं आई, काफ़ी लंबे रास्ते को तय करके अपने घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद इसने सभी को ये वाली बात बताई। सिर्फ एक ने ये विश्वास करा कि हाँ कुछ हो सकता है, इनके भाई ने। वो बहुत पहले तकरीबन 15 दिन 20 दिन पहले साइकिलिंग का इसे शौक है, तो लड़का उधर से निकला था, तो कहता है कि मेरे को भी कुछ ऐसा अजीब सा महसूस हुआ था, और ठीक उसी जगह। अब इन दोनों ने तय करा कि आज रात को हम उस रोड पर से एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए निकलेंगे। ठीक है, अपने कैमरे को चार्ज कर लिया, अपनी चीज़ें तैयार कर ली कि हमें अगर बाई चांस कुछ डर लगा या क्या हुआ तो हमारे पास कुछ सेफ्टी के लिए हमारे लिए होना चाहिए। देखिए आप भूत प्रेतों से अगर दो दो हाथ करने जा रहे हैं तो उन पर वो चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं हो सकती जिन चीज़ों से आप इंसानों को टैकल कर सकते हो, इंसानों को आप डील कर सकते हो, उनसे भूत प्रेत डील नहीं होते हैं। रात तकरीबन सेम टाइम था जब इसने ऑफिस से आकर ये एक्सपीरियंस करा था भाई के साथ। ये उस रोड तक आई, वहाँ पे आने के बाद कहती है कि यही वो जगह है, यही वो टाइम है, लेकिन आज कुछ नहीं दिख रहा। तो भाई ने हंसकर कहा कि आज मैं साथ हूँ, हो सकता है उस वजह से ये घोस्ट ने छुट्टी ले ली हो। उसने इतना ही बोला था कि इनके रियर व्यू मिरर में, ठीक है, वो सिरकटा आदमी दिखने लग गया, और इस बार थोड़ा क्लियर है। ये वाला जो कल दिखा था ना इन्हें, वो गाड़ी से काफ़ी दूर था, जिसे कैमरे की मदद से देखना चाह रही थी। ये काफ़ी पास है। इसने भाई को बताया कि वो जस्ट हमारे पीछे है। इसने शीशे में ना देखकर इस तरह से जब पलट कर देखा तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा कुछ भी नहीं है। अब ये लगातार शीशे को देख रही थी, तो भाई ने भी जब शीशे में देखा तो हाँ है। वो एकदम उसे देखकर डर गया, घबरा गया कि ये क्या है। जब पलट कर देख रहा है तो नहीं दिख रहा, लेकिन शीशे में दिख रहा है। देखिए आकृति छवि जो है प्रेतों की, पारदर्शी हो या कैसा भी शीशा हो, उस पर एक बार को दिख सकती है। इसीलिए सबसे पहले शीशे ढके जाते हैं। अगर आपके घर में, आपको अपने कमरे में कुछ महसूस हो रहा है तो सबसे पहले शीशा ढकना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा दिख जाए जो कि एक सवाल के साथ हो कि ये था क्या। जिसे नहीं समझ सकते उसे आप भूल जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च ना करो तो बेहतर है। इन दोनों ने पलट कर जब दो एक बार देखा और शीशे में देखा, तो शीशे में इन्हें तकरीबन 5-6 बार लगातार दिखा। उसके बाद एकदम से ही सब कुछ साफ हो गया, जैसे कि एक हल्की सी हवा चली, धुंध आई या एक कोहरा, ठीक है, इनके शीशे पे इस तरह का हो गया कि इन्हें अब पलट कर देखने पे कुछ दिख ही नहीं रहा है।
भाई से बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा शीशा गंदा हो गया है, उसे उतर कर तू साफ़ कर दे। भाई उतर कर साफ़ करने गया तो 5 या 6 मिनट में वापस आ जाना चाहिए, ये आया नहीं। इसने आवाज़ दी अपने भाई को, शीशे नीचे करे, 2-3 बार आवाज़ दी, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। जब इसे काफ़ी देर हो गई तो इसे डर लगने लगा कि भाई आवाज़ क्यों नहीं दे रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जब ये गाड़ी से उतरकर भाई को बाहर देखने के लिए गई है तो भाई गाड़ी से कुछ दूर जाकर बैठा हुआ है ज़मीन पर, और उसने चेहरा उस तरफ कर रखा है जिधर वो आदमी दिख रहा था। ये उसके पास आती हैं और कहती है कि यहाँ क्यों बैठा है। उसे इस तरह से हिलाया और वो एकदम जैसे कहता हूँ ना, नींद से जागा, और वो कहता है कि मैं यहाँ से उठ नहीं पा रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि है क्या, और मैंने देखा है अपनी आंखों से एक आदमी है जिसने कुछ अलग सी पोशाक पहन रखी है, अलग सी जैसे कोई यूनिफॉर्म सी पहन रखी है, समझ नहीं आ रहा कौन सी, और उसका सिर नहीं है। ये दोनों यहाँ से गाड़ी में बैठकर वापस घर आते हैं। इन्होंने अपने आसपास के बहुत सारे नेबर जितने भी हैं उन सभी को बताया। अच्छा, एक बहुत अजीब बात बताऊं आपको, इन दोनों ने, मतलब ब्रदर सिस्टर ने, अपने आसपास जितने भी नेबर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको भी ये बातें बताई थी, ठीक है, इनमें से किसी का भी कोई रूट उस तरफ था नहीं। ठीक है, वो जो जंगल वाला रास्ता है, जो 8 माइल का रास्ता है, ठीक है, उस तरफ से इनका किसी का भी कोई रूट नहीं था। लेकिन सभी लोग करीब करीब 1 महीने के अंदर उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके थे, और वो इसके पास वापस आते थे कि हमारा उस तरफ जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन रोड ब्लॉक होने की वजह से हमें टर्न लेना पड़ा। हम उस तरफ गए, हमने भी रात में किसी को, सिर कटे आदमी को उधर घूमते देखा। किसी ने ये बताया कि हम जिसको देख रहे थे उसको प्रॉपर हम अच्छे से नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि वो इंसान था या क्या था, लेकिन रोड के बीचों बीच हमने उसे खड़े हुए देखा, और उसके बैकग्राउंड से ऐसा लगता है जैसे कभी गाड़ी की रोशनी पड़ रही हो, कोई इमेज बनती है, कोई परछाई बनती है, तो वो ब्लैक ही बनती है। ठीक है, उसमें कलर चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन हमने उसको उसके आसपास का जो कलर है वो बदलते हुए देखा है। हमने ब्लू, रेड, ग्रीन इस तरह का कुछ अजीब सा देखा है, और समझना बेहद मुश्किल है कि वो था क्या। अब जब 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10 और 10 से 50-60 लोगों तक ये बात पहुंची, तो इस पे बहुत सारे ऐसे लोग सामने निकल कर आए जो कि भूत प्रेत पर विश्वास भी रखते हैं और इन शक्तियों को पढ़ना सीखना जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले किसी एक्सपीरियंस हुआ था उससे मिलना सही समझा। इनसे लड़की से जब वो मिले तो उसने बताया कि मैं उसके बाद उस रोड पर दोबारा नहीं गई, और मुझे भाई के बाद दोबारा का एक्सपीरियंस हुआ नहीं। पूछा गया कि घर तक कुछ अजीब, उसने कहा नहीं, घर में कुछ भी नहीं है, मेरी गाड़ी में कुछ नहीं है, मेरे ऑफिस में कुछ नहीं है। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि अगर प्रेत बाधा कहीं से साथ लगती है तो वो बाद में भी दिख जाया करती है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन सभी ने कहा कि आप हमें चल कर क्या वो प्रॉपर रोड, प्रॉपर जगह दिखा सकते हो, क्योंकि भाई इतनी लंबी रोड है, कौन सी जगह पर आपने एक्सपीरियंस करा था। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप किसी और को ले जाइए, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस करा है। हर किसी ने मना कर दिया कि नहीं जी, हम नहीं जाएंगे, और बिल्कुल भी उस चीज़ को दोबारा कोई भी महसूस करना पसंद नहीं करता। हमारे को अभी भी वो चीज़ें सब क्रिस्टल क्लियर याद है, हम नहीं जा सकते। भाई कोई तो इनकी मदद के लिए आ गया था, तो इनके भाई ने कहा मैं जाऊंगा। जब कोई भी नहीं जाना तो मैं जाऊंगा। कौन सी जगह थी जहां पर मैं जाकर ज़मीन पर बैठ गया था, मुझे अच्छे से याद है, मैं जाऊंगा। बहना ने मना करा कि नहीं, ये नहीं जाएगा, और 1-2 दिन उन्होंने बार बार कोशिश करी कि प्लीज़ हमारी मदद करिए, हम उस रोड पर जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो इसने कहा कि चलिए ठीक है, इस बार मैं चलूँगी आपके साथ, ऑफिस आप आ जाइएगा, इतने बजे मेरा ऑफिस ख़त्म होता है, वहाँ से मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है मुझे मेरे घर तक पहुँचाने की। उन्होंने कहा अरे आप निश्चिंत रहो, 12-15 लोगों की टीम है, 2 बस हैं, जो मिनी बस होती है ना छोटी वाली, और हमारे पास सभी वो गैजेट्स हैं जिससे हम आपके बताने से पहले बता देंगे कि यहाँ पर कुछ है। तो ये उनकी तरफ देखती है और कहती है कि अगर आपके पास गैजेट्स हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है, आप मुझे लेकर सभी लोग जाना क्यों चाहते हो, मुझे कहीं आप चारा तो नहीं बना रहे। जब उसने ऐसा बोला तो सभी ने कहा कि आप फिर हमारी बात को गलत समझ रहे हो, और ये लोग कहते हैं कि हम एक वेल नोन संस्था है वहाँ से हैं और बहुत लोगों की मदद कर चुके हैं ऑलरेडी। एक काम करिएगा, वो जगह आने से ठीक 1 मिनट पहले आप हमें रोक दीजिएगा, वहाँ से हम आपको आपके ऑफिस या घर जहाँ आप चाहोगे वहाँ तक एक टीम पहुँचा कर आएगी, बाकी आगे का हम देख लेंगे। अब तो आपको नहीं लगता कि हम कोई आपको चारा बना रहे हैं।
इसने कहा चलिए ठीक है। अब इन्हें एक दूसरे को जब विश्वास हो जाता है तो मदद करने के लिए हमें डर नहीं लगता। यहाँ बात भूत प्रेत की है तो डर तो हमेशा साथ चलेगा। इसने अपनी सेफ्टी के लिए एक क्रॉस, गॉड का जो निशान होता है, इनका साइन जो होता है, उसे अपने साथ रखा। एक आदमी ने यह कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, अगर वो आप जो बता रहे हो उसी प्रजाति का है, उसी तरह का है, तो इससे कुछ नहीं होगा। ये क्रॉस को उस रोड पर वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। और ऐसा हुआ। इसने माना नहीं, इस लड़की ने माना नहीं और कहा कि नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अपने गॉड पर ट्रस्ट करती हूँ और वही मुझे बचा लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। वो जो रियर व्यू मिरर है, इसने उस क्रॉस को उस चेन समेत उस पर टांग दिया। ये अच्छे से लहरा रहा था। उस रोड पर आने के बाद एकदम स्टिक हो गया, एकदम रुक गया। सोच कर देखिए कि गाड़ी चल रही है, मूवमेंट हो रहा है, चेन में कोई पैडल है, ठीक है, गॉड का वो निशान है, चिन्ह है, लेकिन वो हिल नहीं रहा। इसकी नज़र जैसे ही उस पर गई और इसने सामने वही चीज़ महसूस करी और पीछे वो बस आ रही थी, टीम आ रही थी। इसके साथ एक महिला बैठी थी और पीछे 2 आदमी बैठे थे जो कि सब उसी टीम से थे इसकी मदद के लिए। एकदम गाड़ी वहीं रोक कर कहती है कि ये जो गॉड का सिंबल है, साइन है, ये देखिए अब ये हिल नहीं रहा है और ये निशान, मतलब इस तरह से रुकना भी एक गलत है, और सामने वो जो आप देख रहे हो वही है। इसने महिला की तरफ देखा तो इसकी आंखें बंद थी। हो सकता है झपकी लग गई हो, आधे पौन घंटे का रास्ता, क्या पता थकी हो। पीछे देखती है कि वो दोनों भी जो आदमी बैठे हैं उनकी भी आंखें बंद हैं। ये इन तीनों को देखकर कहती है कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, और मुझे ऐसे डर लग रहा है। आप देखिए ना, वो वही है सामने जिसके बारे में मैं बोलती हूँ। पीछे इसने शीशे में देखा तो दोनों में से कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है। ये डर गई है बहुत ज़्यादा और एकदम से इस औरत को हिलाकर पूछती है कि अरे आप उठिए ना। जैसे ही इसने आँख खोली, इसकी आंखें वाइट थीं बिल्कुल। जो पीछे आदमी दोनों बैठे थे उन दोनों की आंखें एकदम वाइट थी। प्रेतों के लिए ये छोटा सा खेल होता है कि उन्हें वो दिखा देना जो कि है ही नहीं, जो कि हो नहीं रहा वो दिखा सकते हैं। ये तीनों नॉर्मल थे, इसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा हुआ। ये इन तीनों का कहना है। ये गाड़ी से उतर कर उन तीनों की तरफ देखकर बोलती है कि ये सब क्या कर रहे हो आप, और वो जो सिरकटा है वो इस तरफ आना शुरू हो गया। आज तक ऐसा इसने महसूस नहीं करा था कि वो इनकी तरफ बढ़ रहा हो, वो वहीं रहता था। कभी हल्का सा हवा में दिखता था, कभी कलर बदलता ऐसा लगता था, लेकिन वो कभी इसकी तरफ बढ़ा नहीं। लेकिन आज है, उसके कदम इसकी तरफ बढ़ने शुरू हुए। इसे इसका नाम लेता हुआ कोई थोड़ा इसकी गाड़ी से पीछे महसूस हुआ कि कोई इसका नाम बोल रहा है तेज तेज। ये उस तरफ जिस तरफ आवाज आ रही थी इसके नाम से चल दी। अब ये डर भी रही है, घबरा भी रही है अपनी गाड़ी को, और उन तीनों को उसी तरह से छोड़कर चलना शुरू कर देती है। और चलना क्या, ये भागना शुरू करती है। रात है, अंधेरा है, दूर दूर तक कोई गाड़ी का सहारा नहीं है, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, जो पीछे गाड़ी आ रही थी वो नहीं है, और अपनी गाड़ी से भी बेहद दूर आ चुकी थी। कोहरा काफी था, दोनों तरफ देखो तो ऐसा लगता था कि जैसे हम बादलों में हो। आसपास घना जंगल है, डरावनी आवाजें हैं। ये अपनी किस्मत को रो रही है कि मैं इनकी मदद के लिए यहां तक कैसे आ गई। ये जो कोहरा है ये इतना बढ़ता चला गया कि बस अब आप एक हाथ तक देख सकते हो, उसके बाद कुछ दिख ही नहीं रहा। तभी इसे एकदम से किसी ने जगाया। तब अरे उठिए। जब ये उठती है, दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। इसके घर में, इसके कमरे में कम से कम 25-30 लोग हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इस विद्या पर जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग हैं, वो पूरी टीम है, भाई है। क्या हुआ था, इसने सारी बातें बताई। तो कहते हैं कि आप वहां जाकर उन तीनों को गाड़ी से उतार चुकी थी कि इसके आगे मैं अकेला जाऊंगा, तुम तीनों यहां से पैदल आओगे, कुछ ऐसा बोला था। और जब ये आप तक आए तो ना आपकी गाड़ी थी ना आप थी। और इसने ये जो सब बताया, कहती है कि इतना साफ था सब कि मैं 100% बोल सकती हूं कि सच है। उसके बाद ना यहां पर ये जो पूरी टीम है दिन में गई थी। दिन में जाकर उस लड़की ने वो जगह बताई तो इन्होंने एक बड़े से किसी जैसे परमानेंट मार्कर होता है ऐसा कोई पेंट से, ठीक है, रोड के पास वो निशान बनाए। 2 निशान बनाए थे कि हमें रात में यहां पर आना है। जब ये रात में आए तो उस तरह के
जो निशान इन्होंने 2 बनाए थे, एक रोड के इधर एक रोड के उधर, कि इसके बीचों बीच आकर गाड़ी रोकेंगे तो हमें वो सामने दिखेगा। ऐसे 5-10 जगह निशान बने हुए दिख गए। और हाँ, इन्होंने वो चीज़ देखी भी है। अपनी आंखों से इन्होंने वही आदमी देखा और उसकी पोशाक से पता चला कि ये रेल ड्राइवर हो सकता है। फिर इन्होंने धीरे धीरे रिसर्च करनी शुरू करी, फिर परत से परत हटती चली गई और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सिरकटा जो आदमी है वो आज भी अपने सिर को ढूंढ रहा है। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ले जाना मना है, जैसे खाना वगैरह होता है। अगर आपने खाना खाया है तो बड़ा बड़ा डस्टबिन है साइड में, और उसमें लिखा है कि प्लीज़ अपने इस झूठे खाने को रोड पर आने से पहले इस डस्टबिन में फेंक दीजिए। कोई वजह होगी, वरना आपने पूरे अमेरिका में क्या इस तरह का कोई डस्टबिन देखा है? कहीं भी, अमेरिका छोड़िए, कहीं भी देखा है क्या अपने झूठे खाने को इस रोड पर आने से पहले इसमें छोड़ दीजिए? नहीं ना। और कहा जाता है कि इतने रास्ते के दौरान आपको वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करना है कहीं भी। इतने रोड के दरमियान मौसम कितना भी अच्छा हो, आसपास घने पेड़ हैं, सुंदर है, अच्छा है, वादियां हैं, आप क्लिक नहीं कर सकते। पिक्चर क्लिक करनी वहाँ मना है, क्योंकि क्लिक करने के लिए आप रुकोगे, उतरोगे, कहीं ना कहीं अपना ट्राइपॉड कैमरा वगैरह सेट करोगे, मना है, नहीं कर सकते। और तो और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अब यहाँ पर पुलिस वैन भी आए दिन निकलती रहती है। पहले वो रोड थोड़ा सुनसान था, लंबा था और इतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में यूज़ तो बहुत कम होता है, लेकिन पुलिस का आना जाना उधर ज़्यादा हो गया है। लोगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। कहते हैं अमेरिका की बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि हॉन्टेड हैं, जिनमें से शायद ये नंबर 3 पर आती है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। इस तरह के और आर्टिकल देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।